हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायका। ठीक है, संकल्प सिद्धिदायका। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इस चैप्टर को पढ़ाकर भी वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आता है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है, आपको पढ़ना है, बोलना है। ठीक है, चलिए पढ़िए। अभवत, अभवत मतलब होता है हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर पढ़िएगा निवेद्यत मतलब निवेदन किया। ठीक है, निवेद्यत। तपति वदति अस्मा, तपति मतलब तपता है। ठीक है बाबू, सबका हिंदी हम आपको लिखाना चाहें तो लिखा भी सकते हैं, ऐसे हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। वदति अस्मा, वदति, गच्छति अस्मा, औकथ्यत, औपूज्यत, प्राविशत, वसति अस्मा, चरति अस्मा, औकरोत, अगछत, स्वापिति, अवदत, रक्षति अस्मा, क्रोति अस्मा, पठति अस्मा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको आ गया ना, इसको बस पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आता है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान को भरना है। जैसे में वसती अस्मा कर दिया, यहाँ द्विवचन में वसता अस्मा, बहुवचन में वसंती अस्मा। तो यहाँ पर देखिए बाबू पूज्यती अस्मा दिया गया है, हम लोग बहु द्विवचन में क्या लिखेंगे? पूज्यता। देखिए इस प्रकार से पूज्यता, पूज्यता अस्मा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा? पूज्यंती। क्या लिखिएगा? पूज्यंती, पूज्यंती अस्मा। हो गया ना। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग लिखिए रक्षति अस्मा, रक्षति अस्मा, रक्षतास्मा लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग रक्षंती, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए रक्षंती अस्मा। ओके, चलो यहाँ पर चरती अस्मा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा चरता अस्मा, फिर यहाँ पर चरंती। ओके, चलिए चरंती अस्मा मैंने लिख दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी। ओके, चलिए यहाँ पर क्या है बाबू? कुर्वंती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बाबू? एक वचन में कुर्वती नहीं बाबू, आप लोग क्या करोती दीजिएगा। क्या होता है बच्चों एक वचन में? करोती, करोती अस्मा। यहाँ पर कुरुतः, कुरुतः, कुरुतः अस्मा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये भी कंप्लीट हो गया। आइए इसका क वाला कंप्लीट हुआ। ख वाला देखिएगा, ख वाला किस प्रकार से आपको लिखना है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में अकथ्यत, द्विवचन में अकथ्यताम, बहुवचन में अकथ्यन। उसी प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपको इसका क्या लिखना है? अपूज्यताम है ना जी, इसका क्या लिखिएगा? अपूज्यत। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चे? अपूज्यत। हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए प्रथम पुरुष में अरक्षत दिया गया, यहाँ पर क्या लिखिएगा? अरक्षताम। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? अरक्षताम। यहाँ पर क्या लिखिएगा? अरक्षण, अरक्षण। ठीक है, उदाहरण के अकथ्यन था, यहाँ पर अरक्षण दे दिए। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है उदाहरण के अनुसार बच्चों आपको लिखना है जी, समझे ना। तो उसी प्रकार हम भी लिखते हैं, आपको भी लिखना है। आइए आगे देखते हैं गौ वाला जो आपका है बाबू। ठीक है, चलिए गौ वाला सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अवसा, अवसताम। ओके, अवसत यहाँ पर दिया गया है ना, उसी प्रकार यहाँ पर आपका अपूज्यताम दिया गया। यहाँ पर क्या लिखिएगा? अपूज्या। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? अपूज्या। ओके, चलिए यहाँ पर है अवसत, यहाँ पर क्या लिखिएगा? अपूज्यत। क्या लिखिएगा? अपूज्यत। हो गया, क्लियर। चलिए अब देखिए बाबू यहाँ पर अचरत है, इसका क्या हो जाएगा? अचरत, अचरत। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या लिखोगे? अचरतम, अचरतम। ओके, अचरत। क्लियर, गौ नंबर भी क्लियर हो गया। घ में आइए, घ में कहता है क्या? यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष में दिया गया है उदाहरण। क्या है बाबू? अपठम, अपठम, अपठाव, अपठामा, अलिखम, अलिखाव। ठीक है, अलिखाव, अलिखम। ओके, इस प्रकार आपको क्या करना है बच्चों? भरना है। यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं? अर्चयम, अर्चयम, अर्चयाव, अर्चयाम।
अर्चयाम, अर्चयाम। ओके, चलो, तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का घ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पर प्रश्नानाम उत्तराणी एक पद लिखित, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। क्वेश्चन को कहता है तप प्रभावात की सखाया जाता, यानी तप के प्रभाव से कौन सखा मतलब मित्र बने हैं, ठीक है ना। तप के प्रभाव से कौन मित्र बने, ठीक है प्यारे बच्चों। आप क्या मतलब तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए, ये पूछ रहा है। तप मतलब क्या बाबू, तपस्या, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप क्या यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा उत्तर में एक ही पद में लिखना है, तो आप लोग लिखिएगा हिंसा, हिंसक पशुओं, पशुओपी, ठीक है, इस प्रकार लिखिए, ठीक है। चलिए, हिंसा पशुओपी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु होते थे वो भी क्या बन गए, सखा बन गए, मित्र बन गए। क्लियर। चलिए, ख में है पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत, यानी पार्वती तपस्या के लिए कहाँ पर गए, ठीक है, या कहाँ पर जाएंगे, ठीक है, मतलब कहाँ गए ये पूछ रहा है बाबू। तो आप बोलिएगा उत्तर में कहाँ गए थे जी, गौरी शिखर। कहाँ गए थे बाबू, गौरी शिखर पर गए थे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा संस्कृत में, ठीक है, गौरी शिखरम, ठीक है ना, गौरी शिखरा, शिखरा, गौरी शिखरा। ओके, हो गया। चलिए समझे, आगे लिखिए। का शमशाने वसती, का शमशाने वसती मतलब कौन शमशान में निवास करते हैं, कौन शमशान में निवास करते हैं। तो शिवा, कौन बाबू, का के जगह पर लिखिएगा शिवा, मतलब शिव जो हैं वो शमशान में निवास करते हैं। ओके, आगे है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, यानी कि बाबू शिव की निंदा है ना, शिव की निंदा से कौन क्रोधित हो जाती है, ठीक है, कौन नाराज हो जाती है, ठीक है, शिव की निंदा से कौन नाराज हो जाती है, आप लोग जानते होंगे कौन, पार्वती, ठीक है। तो पार्वती यहाँ पर लिख लीजिएगा, शिव निंदा सुनकर पार्वती जी क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखिए। वटुरूपेण तपोवनम का प्राविशत, मतलब वट वृक्ष के जो तप वन में जो था, ठीक है ना, उसमें कौन प्रवेश करते हैं, वट रूप के, वट वृक्ष के रूप में, ठीक है ना, वट वृक्ष के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा शिव प्रवेश करते हैं, कौन जी, शिव। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, हमको एक बार बता दीजिए। हाँ सर क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग बताइए एक बार, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। हिंदी के साथ उत्तर में भी हम आपको बता दिए। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि का कम काम प्रति कथ्यति, मतलब आपको बताना है कि कौन कहा और किससे कहा, यही बात बताना है। ये जो बात है बाबू कि वत से तपा कठिनम भवती, कि वत्स है ना, यहाँ पर क्या तप जो होता है ये कठिन होता है, ये माता है ना, ये पार्वती वती। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू, कौन किससे कहा नहीं है बाबू, यहाँ पर है का काम कन, काम प्रतिकथति, मतलब जो है वो काम और किसके प्रति कहता है, काम प्रति मतलब बाबू क्या, किसके प्रति कहता है, ठीक है, ये बात यहाँ पर बोल रहा है। देखिएगा वत से तपा कठिनम भवती, मतलब बेटी जो तप होता है ये कठिन होता है, ये माता कहती है किसके प्रति, तो पार्वती जी से। तो पार्वती जी की माता बोल रही होगी, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ये माता पार्वती जी के प्रति कहती है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अहम तपा एव चरिष्यामी, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि मतलब मैं तपस्वी ही रहूंगी, ये बात कौन बोलते हैं, तो ये कथन पार्वती जी का है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा पार्वती, है ना, किसके प्रति, तो मे नाम के प्रति। ओके, चलिए आगे है मनस्वी कदापि धैर्यम न परिज्यति, यानी कि मनुष्य भी कभी धैर्य को क्या, कभी धैर्य को नहीं छोड़ता है, ठीक है। ये बात पार्वती जी ने कही किसके प्रति, तो विजयाम के प्रति, ठीक है, विजयाम के प्रति। ओके, चलिए हो गया ना। चलिए गौ में है अर्पणा इति नानम त्वा प्रथिता, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अर्पणाम मतलब अपना नाम, अर्पणा से
ठीक है, प्रसिद्ध है, क्या है, त्वम प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है बाबू। तो ये बात जो कहे थे वो विजया, ठीक है, विजया, विजया की किससे, तो पार्वती के प्रति, आप लिख लिए पार्वती, ठीक है। चलिए आगे, पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, यानी कि पार्वती मैं आपकी संकल्प से क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, ठीक है। चलिए ये बात कौन बोले थे, शिव, किसके प्रति, तो पार्वती जी के प्रति, तो पार्वती, ओके। चलिए ये बात भी सही है जी, शिव कहते पार्वती के प्रति, ओके। इस प्रकार आप लोग बोलिएगा। उसी प्रकार शरीर माघम खलु धर्म साधनम, ठीक है, यानी कि शरीर ही धर्म की साधना के लिए पहला क्या है बच्चों, माध्यम है। ये वाट जो है ये वटु बोलते हैं जी, किससे, तो विजयाम से, ओके। चलिए हो गया ना। आगे देखिए, अहम त्वा कृत दासो अस्मि, यानी कि मैं आपका कृतिदास हूँ। ये बात बोलते हैं कौन, शिव जी, किसके प्रति, तो पार्वती जी के प्रति, तो यहाँ पर लिखिएगा पार्वती, ओके। चलिए तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रश्नानाम उत्तरानी लिखत, प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है, ओके ना। कहता है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, यानी कि जो पार्वती जी थे वो क्रोध सती के रूप में वो क्या कहा, ठीक है, वो क्या बोलती है, ठीक है, मतलब क्रोध पार्वती वो क्या बोलती है, ठीक है, क्रोधित होकर। तो बच्चों वो बोलती क्या है, यहाँ पर ध्यान से आपको यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोलती है, देखिए, क्रुद्धो सती अरे वाचाल अप्सरः जगति ना को अपि शिवस्य, ठीक है, ये बात बोलती है, ठीक है, कोपी शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानती यथा त्वमसि, है ना, तथा वदती, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। और आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, यम निंदा करोति सा तु पाप भागम भवती, यहीं तक लिखिएगा, ठीक है, आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है। इसका कहने का मतलब हुआ कि क्रोध पार्वती जी कहते हैं कि अरे वाचाल, ठीक है, दूर हो जा, अप्सर मतलब क्या, दूर हो जा, ठीक है, जगति को अपि, जगति ना को अपि मतलब इस जगत में कोई भी शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानती, मतलब इस जगत में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। तो यथा त्वमसि तथा वदति, मतलब क्या, जैसे तुम भी वैसे ही हो, तुम भी नहीं जानते हो तब ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर में। कौन नंबर वाला कंप्लीट हो गया ना। चलिए आगे देखिए, आगे इसी का आगे वाला क्वेश्चन क्या है जी, दूसरा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। चलिए ख वाला कहता है का पाप भागम भवती, ठीक है, का पाप भागम भवती, मतलब यहाँ पर बोल रहा है पाप भाग कौन सा होता है, ठीक है, पाप भाग कौन सा होता है, यही ना बोल रहा क्वेश्चन। तो बच्चों इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा उत्तर में, यहाँ पर देखिए, यम निंदा करोति सा तु पाप भागम भवती। यम, यम मतलब यहाँ पर या की जगह पर आप लोग लिख दीजिएगा शिव, क्या लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, शिव लिख दीजिएगा, मतलब शिव निंदाम करोति सा तु पाप भागम भवती, मतलब कहने का मतलब हुआ जो शिव की निंदा करता है, जो शिव की निंदा करता है या उसकी उनके निंदा को सुनता है वो सब पाप का भागी होता है, समझिए। जो शिव जी का निंदा करता है या जो शिव जी का निंदा करते हुए कोई व्यक्ति कर रहा है वो बात को सुन रहा है तो वो सब पाप का भागी होता है, ठीक है। ये आपको उत्तर में लिखना है। तो आई होप कि आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे, का पाप भागम भक्ति, इसका समझे उत्तर में क्या लिखना है बच्चों, लिखना है कि शिव निंदाम करोति सातु पाप भागम भवती एव या श्रीमती सोपी पाप भागम भवती। ये भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या लिखना चाहे तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, गौ में पार्वती किम कर्तुम इच्छेत, यानी कि पार्वती क्या करना चाहती थी ये बोल रहा है, ठीक है। पार्वती जी का इच्छा क्या करने के लिए उनका इच्छा था, तो बच्चों उनका इच्छा क्या था जी, पार्वती जी का इच्छा क्या था, तो आप लिखिएगा तपस्या, पार्वती, पार्वती तपस्या, तपस्या, तपस्या कर्तुम, कर्तुम इच्छेत, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब हुआ पार्वती जी तपस्या करना चाहती थी, ठीक है। बस यही उत्तर में लिखना है, गौ का उत्तर लिख दिए। आगे
पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, मतलब जो है क्वेश्चन कहता है कि पार्वती जी वो किसके साथ से मतलब गौरी शिखर पर जाते हैं, ठीक है, आदिवासियों के साथ जाते हैं ना, ये आपको पता होगा। किसके साथ गौरी शिखर पर जाते हैं, पार्वती जी किसके साथ गौरी शिखर पर जाते हैं? तो बच्चों आप लोग क्या लिखिएगा, पार्वती, क्या लिखिएगा जी, पार्वती विजया, विजया साकम गौरी शिखरा, गौरी शिखरा गच्छति, यानी कि पार्वती जी विजया के साथ गौरी शिखर पर जाते हैं। इस प्रकार आपको उत्तर में लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि, मतलब समानार्थ कानी पदानी लिखत, मतलब आपको समानार्थक शब्द लिखना है, ठीक है, बक्से से लेकर। जैसे आप देखिए शिलाया, इसका मतलब क्या हुआ, शिलाया का मतलब आप लोग जानते होंगे पत्थर हुआ नदी, तो इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, प्रस्तरी, तो आप लिख देते हैं हम यहाँ पर, देखिए। चलिए आगे, पशुआ, पशुआ का मतलब हुआ पशु, पशु का समानार्थक शब्द जनतवा हो जाएगा, जनतवा। ओके, अम्बा, अम्बा का मतलब क्या हुआ, माँ, माँ का समानार्थी शब्द माता बोल सकते हैं। आगे देखिए, नेत्राणी, नेत्राणी का मतलब आंखें हुआ, तो इसका आप लोग समानार्थी शब्द क्या बोल सकते हैं, नयनानी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, तू सिन्नम, इसका मतलब हुआ मौन, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मौनम बोल दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है उदाहरणानुसार पद पद रचना कुरुता, मतलब उदाहरण के अनुसार आपको पद की रचना करना है। जैसे वसती अस्मा का अवसत लिखना है, तो पश्यति अस्मा का क्या लिखिएगा, अपश्यत, क्या लिखिएगा, अपश्यत, ठीक है। तपति अस्मा का क्या लिखिएगा, अतपत, अतप, अतपत लिख लीजिएगा। चिंतयति अस्मा का क्या लिखिएगा, अचिंतयत, अचिंतयत, अचिंतयत। तो यहाँ पे देखिए वदती अस्मा का लिखिएगा अवदत, ठीक है। गच्छति अस्मा का क्या लिखिएगा, अगच्छत, ठीक है। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम लोग इसका आगे देखते हैं, इसका आगे भी है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, और लिखती अस्मा का लिखा अलिखत, कथ्यति अस्मा का क्या लिखिएगा, अकथ्यत, ठीक है। नयति अस्मा का लिखिएगा अनयत, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग लिखिएगा पठती अस्मा का क्या, अपठत, ठीक है। धावती अस्मा यहाँ आप लिखिएगा धावत, ठीक है। हसती अस्मा का हसत, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 संकल्प सिद्धिदायक का, इसका सारा प्रश्न उत्तर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के सभी प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।